चलो इसके अंदर देखना, इसे स्क्रीन पूरी नहीं चलेगी। चलो देखो, अब इसके अंदर 10 ग्राम SO2Cl2 था। SO2Cl2 की रिएक्शन तुम्हें पता होगा, पानी के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं हम। ये ब्लैक वाले पे लिखा नहीं जा रहा, ये टफ हो जाएगा ऐसे। मयंक देखो, और ऊपर ब्लैक वाले पे पहले लिखा जा रहा था, वो सही था। चलिए ये ऐसे ही रहने दे। देखो 10 ग्राम SO2Cl2 है, SO2Cl2 को रिजॉल्व करेंगे पानी के अंदर, SO2Cl2 प्लस H2O, 2H2 आएगा इसके अंदर, और इससे मिल जाता है H2SO4 प्लस 2HCl। तो यहाँ से मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, सेम क्वेश्चन था बोल के अंदर, सेम टाइप का क्वेश्चन था। SO2Cl2 का इनफैक्टर 4 लेना, इसका इनफैक्टर 4 है क्योंकि 2H प्लस ये रहे और 2H प्लस ये रहे, तो इनफैक्टर कितना आ जाएगा 4। 2H प्लस दोनों जगह है ना, तो इनफैक्टर कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। H प्लस 4 H प्लस है, तो SO2Cl2 का इनफैक्टर जो है वो 4 है, ये पता होना चाहिए पहले तो। अब इस SO2Cl2 को 200 ग्राम पानी में डाला है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज टाइट्रेटेड अगेंस्ट बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड से H2SO4 रिएक्ट करेगा और बना देगा BaSO4। तो मिली फ्रेंड्स, H2SO4 के और BaCl2 को हम कह सकते हैं इक्वल होंगे, या H2SO4 के BaCl2 के इक्वल होंगे, BaCl2 के BaSO4 के इक्वल होंगे, ये पता होना चाहिए तुम्हें। अब इसके बाद क्या किया इसने, white and the end point of white precipitate was formed, precipitate was filtered off and the filtrate was diluted to 5 times। कह रहा है इस precipitate को अलग कर दिया हमने, and the filtrate was diluted to 5 times। 200 ml था, उसको 1000 ml में कर दिया, एक तरह से 1000 ml में कर दिया, और 1000 ml का 50 ml सॉल्यूशन लिया, 50 मिलीलीटर ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन नाउ रिक्वायर्ड। ये कितना चाहिए यहाँ पे, 0.04 नॉर्मल 100 सेंटीमीटर क्यूब NaOH फॉर न्यूट्रलाइज, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सीधी सी बात है, जो सॉल्यूशन थी हमारे पास 1000 ml की सॉल्यूशन थी, 1000 ml में से 50 लिया, 1000 ml में से 50 लिया, तो क्या करेंगे, मिलिकुलेंट्स ऑफ SO2Cl2 इन 50 ml इज इक्वल टू मिलिकुलेंट्स ऑफ ये NaOH इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ NaOH, यानी 0.04 इंटू 100। लेकिन ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए है, ये हाफ के लिए है, तो फुल के लिए कितना होगा, इंटू 2 कर देंगे। ये बात समझ आ गई कि नहीं, फुल के लिए क्या होगा, तो इंटू 2 कर देंगे। मिलिकुलेंट्स ऑफ SO2Cl2 इन 50 ml इज इक्वल टू मिलिकुलेंट्स ऑफ NaOH, इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ NaOH, ये लिख दिया तुमने। और वो हाफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए 0.04 इंटू 100 है, तो फुल न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना हो जाएगा, 0.04 इंटू 100 इंटू 2, यानी 8 हो जाएगा। मिलिकुलेंट्स ऑफ SO2Cl2 कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे 50 ml के अंदर, 8 ml आ जाएंगे, 8 आ जाएगा इन 50 ml। सर जो आप बोल तो रहे हो वो हमारे पास साफ सॉल्यूशन, साफ लिखा हुआ नहीं आ रहा, अचानक से सारा लिखा हुआ आ रहा है। हाँ यस सर। जो आप बोल रहे हो ना वो कुछ दोबारा बोलो। लिखा हुआ नहीं आता, अचानक से सारा लिखा हुआ आ गया। नहीं नहीं, पहले मैंने लिखा था, वो हट रहा है, कुछ ना कुछ डिले हो रहा है इसके अंदर, इसलिए। तो तुम, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सर भी ध्यान से मतलब दो एक बार। आप लिखते हो तो काफी देर बाद आता है वो लिखा हुआ। अच्छा, तो समझ नहीं आ रहा है। ये सर आप आगे चले गए, वो बहुत लेट आया है, अब आया था वो लिखा हुआ। जैसे मैं एक मिनट गया, मैं भी लिखूंगा एक बार। ये मिलिकुलेंट ऑफ SO2Cl2 इन 50 ml 8 होंगे, ये क्लियर हुआ है कि नहीं। अभी मैंने सर्कल बनाया, अभी आया नहीं सर्कल यहाँ पे तुम्हारे पास। सर अभी आ गया। यस सर। तो अब ये 50 ml के अंदर मिलिकुलेंट 8 है, 50 ml के अंदर मिलिकुलेंट कितने हैं, 8। तो 1000 ml के अंदर कितने हो जाएंगे, 1000 के अंदर कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 1000 बाय 50। ये बात समझ आएगी नहीं, ये होंगे मिलिकुलेंट्स ऑफ SO2Cl2। सर अब वापस नहीं आया लिखा हुआ।
ये वाली चीज जो सर्कल कर रहा हूं मैं अभी, ये नहीं आया? मिल इक्विवेलेंस ऑफ SO2 Cl2 इज इक्वल टू 8 into 1000/50। नहीं आया हेमांग? सर अब आया है। सर ये भी आएगा एकदम से। अच्छा, मिल इक्विवेलेंस ऑफ, ये तो जो मैं बोल रहा हूँ एक बार समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन तुमने अगर ट्राई किया तो हो पाएंगे। 8 into 1000/50 आ जाएगा, 8 into 1000/50, तो ना 8 into 1000/50 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 28, 160 आ जाएंगे मिल इक्विवेलेंट। मिल इक्विवेलेंट SO2 Cl2 के कितने आ गए? 160 है ये सॉल्व करने पर, 160। अब एन फैक्टर कितना है इसका? एन फैक्टर SO2 Cl2 का है 4। इसका मैं मास निकाल रहा हूँ, मास अपॉन में मिल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ SO2 Cl2 के लिए। मास अपॉन में इसका वेट कितना होता है SO2 Cl2 का? 135। मास अपॉन में 135/4 into 10⁻³ इज इक्वल टू 160। यहाँ से मास आ जाएगा, उस मास को 10 से डिवाइड करना, इंटू 100 कर देना, तो परसेंटेज आ जाएगी। उस मास को 10 से डिवाइड करना, इंटू 100 कर देना, तो परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं है? हिमांग कुछ हिंट मिला इसका कि नहीं? ये सर अभी अच्छी तरीके से मतलब समझ नहीं आया वो स्टार्टिंग में अपने। मैं एक बार ओरली वो बता रहा हूँ, एक बार यस ओरली सुन ले। 10 ग्राम SO2 Cl2 था, इसको हमने डिजोल्व किया 200 ml सोल्यूशन के अंदर। यस सर। इसको हमने किसमें डिजोल्व किया है? 200 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो था उसको बेरियम क्लोराइड से ट्रीट किया। बेरियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो SO2 Cl2 का फैक्टर 4 है। ये क्लियर है कि नहीं? हाँ सर वो ये क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। इसका एन फैक्टर 4 है। हाँ, अब इसको हमने BaCl2 से ट्रीट किया, BaSO4 प्रेसिपिटेट बन गया, उसको अलग कर दिया। अब हमने क्या किया, इसके बाद प्रेसिपिटेट को फिल्टर ऑफ कर दिया और सॉल्यूशन को, फिल्ट्रेट को डाइल्यूट कर दिया 5 टाइम। पहले 200 में सॉल्यूशन थी, अब सॉल्यूशन कितनी हो गई? 1000। 1000 हो गई ना। अब इस 1000 ml में से 50 ml सॉल्यूशन लिया। 50 ml को खत्म करने के लिए NaOH चाहिए 0.04 into 100, हाफ न्यूट्रिशन के लिए। तो टोटल के लिए कितना होगा? 0.08 into 100 हो जाएगा। यस सर। तो मिल इक्विवेलेंट ऑफ SO2 Cl2 इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ये किया मैंने, इससे मिल इक्विवेलेंट ऑफ SO2 Cl2 आ गए 1000 ml के लिए 160 आ गए। 50 ml के लिए निकाला, फिर उसको 1000 के करने के लिए तो इंटू 1000/50 कर दिया। समझ गए कि नहीं? ठीक है सर, इसके आगे समझ में आ गया था बस, मतलब इसके पहले समझ नहीं आता। ओके सर। हाँ, ये हिमांग सॉल्यूशन लिखकर भी जरूर ग्रुप पे भेज दियो इसका, सही है? ओके सर। ये पेपर सबके लिए नहीं है। तुम्हें जो बाकी बच्चे हैं ना, वो ये ट्राई करें कि किसी तरीके से ना ऐसे पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन हो जाए बस, तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ये दिमाग में रखना, ये धीरे धीरे करके होंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं होंगे क्वेश्चन केवल। सर मैंने बस वही 4 कर पाया था, वो जो पहले के 3 थे और फिर ये 10th वाला। हाँ, नहीं हिमांग तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए तो कम से कम 10 क्वेश्चन के हाँ आसपास। सर वो, हाँ सर बात 10, मैं सोच नहीं पाया वो कैसे करना है। हाँ 10 क्वेश्चन के आसपास तेरे लिए। तो तेरे को नहीं कह रहा मैं ये, तेरे को 10 क्वेश्चन के 10 से 12 क्वेश्चन होने चाहिए। ये क्वेश्चन किए हुए हैं, मैंने कहा ना, जो अंडर 1000 रैंक बच्चे थे, ये पुराने पेपर से आ रहे हैं ना, तो उन्होंने पेपर किए हैं और मार्क्स स्कोर किए हैं। मतलब उनके नंबर, मतलब 60 नंबर का पेपर है तो 40-45 नंबर लिए हैं उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका 12th क्वेश्चन तो कर लोगे ना हिमांग? हो जाएगा 12th क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल करनी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कराया हुआ है। यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? ये क्वेश्चन कराया हुआ ना? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन कराया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर देना बस। ये ना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडियोमेट्री का, ये हो गया ना किसी से कि नहीं? यूडियोमेट्री वाला क्वेश्चन अब एक बार लिखते रहो तुम लोग, एक बार लिख लो। NH3 को मान लो XML, तो ना NH3 को मान लिया XML, तो N2 कितना हो जाएगा? N2 कितना हो जाएगा फिर? 50 - X। अब इसने बोला स्पार्किंग की है, स्पार्किंग करेंगे तो NH3 टूट जाएगा हाफ N2 + 3/2 H2 में। स्पार्किंग करने से ये होगा ना,
NH3 टूट जाएगा हाफ N2 प्लस 3/2 H2 में, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। यानी ये अगर NH3X था, अगर NH3X था, अगर NH3X था तो X/2 और 3X/2 हो जाएगा H2 और N2। यस सर। डाउट तो नहीं कोई। NH3 अगर टूटेगा हाफ N2 प्लस 3/2 H2 आएगा, तो कितना हो जाएगा ये X/2 और 3X/2। अब उसके बाद इसको किससे ट्रीट किया है, उसके बाद इसको किससे ट्रीट किया है। अच्छा क्वेश्चन पेपर सबके पास है क्या अभी? यस सर। क्वेश्चन पेपर सबके पास है, क्वेश्चन पेपर सबके पास है ना। एक बार तुम लोग ये स्क्रीन ना शेयर नहीं कर, ये मैं स्क्रीन हटा दे एक बार। देखो NH3 था, ये XML था, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 आएगा, ये X/2 हो जाएगा। अगर ये XML था, जब ये खत्म होगा तो ये X/2 ml हो जाएगा, ये 3X/2 ml हो जाएगा। ये हो गया। अब इसने क्या बोला इसके बाद, और ये ध्यान रखना N2 जो है हमारा 50 - X है, N2 50 - X ml है। ये वैसे हो जाना चाहिए था, सबको कुछ नहीं वाला, ये इजी है। फिर 40 ml ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ऐड किया है और मिक्सचर को दोबारा स्पार्क किया है। 40 ml ऑक्सीजन ऐड किया है और मिक्सचर का स्पार्किंग की है और कूल किया, तो मिक्सचर को ट्रीट किया है अल्कलाइन पायरोगेनल के साथ, और कॉन्ट्रैक्शन हुआ 6 ml का। यानी हमने अगर 40 ml O2 डाला है, 40 ml O2 डाला है, तो उसका मतलब 6 ml O2 बच गया। ये क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब 34 ml O2 यूज हुआ है, और वो O2 यूज होगा H2 के लिए। H2 कितना है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। H2 कितना था, यहाँ पे 3X/2 है और इधर 50 - X है, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जो O2 यूज होगा इसके लिए कितना होगा। ये था हमारा 34 था ना, O2 34 ml ही चाहिए हमें। अब 40 ml टोटल था, 6 ml बच रहा है, तो 34 ml यूज हुआ। H2 यहाँ पे कितना है, एक जगह है 50 - H2 था, N2 नहीं है, सर वो तो H2 N2 है है ना, ये। 50 माइनस। नहीं नहीं, वो H2 है, तो चेक कर लेना क्वेश्चन। 50 - X प्लस 3X/2 सही है। देख हेमांग, दिस इज इक्वल टू 34 का हाफ हो जाएगा, है ना। 1 मोल H2 के लिए आधा मोल O2 चाहिए। नहीं क्लियर है? जो इसका वॉल्यूम है उसका डबल वॉल्यूम H2 का होगा कि नहीं, 68। यस सर। 50 - X प्लस 3X/2 इक्वल टू 68। तो X कितना आ गया यहाँ से, कितना है हेमांग? ऐसे बस 2 मिनट। 50 प्लस X/2 हो गया 36 सर 36 36 ml, 36 ml। X आ गया, 36 आ गया ना, X 36 आ गया, X 36 आ गया। पूछा गया है यहाँ पे 50 ml मिक्सचर है, परसेंटेज ऑफ NH3 36/50 into 100, तो ये आ जाएगा 72%। 72% आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, ये हो जाना चाहिए था, ये टफ नहीं था। किसी का सही हुआ है ये? फिर काफी सारा हो गया था लास्ट में, कैलकुलेशन थोड़ी समझ नहीं आ रही थी। अभी क्लियर हो गया? यस सर। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया अभी, ये क्वेश्चन नंबर 13 था सर। 13 खत्म हुआ है। 13। 14 क्वेश्चन।
14 क्वेश्चन देखने पर कौन सा है? नींद नहीं आ रही। 14 क्वेश्चन कौन सा है? देखना है हेमांग। Yes, sir. Sir, for a hypothetical H atom, हाँ पढ़ ले एक बार। sir, for a hypothetical H atom, which H-like हाँ, atom which follows Bohr model, some spectral lines were observed as shown. हाँ If it is known that line E belongs to the visible region, ये then the 5 lines. लाइंस है। ये ए से ई थी, ये है ना, ये लाइंस थी। हाँ sir. फिर ये Yes, डी sir. पे Yes. आई, ये ई पे है, ये डी पे है, सी पे फिर एक और कम कर दिया, सी पे है, यही है ना। Yes, sir. फिर फोर्थ से ए पे ये है, और फिर इससे बी पे, यही 5 लाइंस है। एक बार देख लेना। Yes, sir. यही है. यही है ना। अब इसे बोला है ई जो है विजिबल रीजन में, ई जो है विजिबल रीजन में, ई वाली लाइन ये विजिबल रीजन में अगर है, देन द लाइंस पॉसिबली बिलोंगिंग टू द अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी लाइन होगी? यानी जिसकी एनर्जी से ज्यादा हो। सोच के देखो ना, अल्ट्रावायलेट रीजन में, विजिबल रीजन में ये है, अल्ट्रावायलेट रीजन में वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ना। तो एनर्जी ज्यादा सिर्फ एक की है, जो इस शेल पे आए और ऊपर से ए ओनली। ये सबसे इजी क्वेश्चन था। नहीं हुआ क्लियर? गर्व तेरा सही हुआ, गलत हुआ ये? सर नहीं किया था मैंने ये वाला। तो अभी क्वेश्चन देख कितना इजी है कि नहीं है? सर इजी तो है, बट सर ए जो है वो सेम शेल पे आ रही, तो उससे अल्ट्रावायलेट कैसे हुई? सुनो इस बार, जो विजिबल रीजन होता है, जैसे ये 1 2 3 4, ऊपर से नीचे कहीं पे भी सेकंड शेल पे कोई आता है, सेकंड शेल पे कोई आ रहा है यहाँ पे, तो विजिबल रीजन है। ऊपर से नीचे फर्स्ट शेल पे अगर आएगा कोई, फर्स्ट शेल पे आएगा, तभी तो अल्ट्रावायलेट होगा। हाइड्रोजन की बात करें तो। यस सर। तो यानी इसका मतलब क्या है कि एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं अल्ट्रावायलेट की? विजिबल की वेवलेंथ ज्यादा, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा। नहीं समझा? ये सर, ये तो समझ आ गया। तो फिर जब एनर्जी ज्यादा, इस लाइन से एनर्जी ज्यादा किसकी है? इस लाइन से एनर्जी ज्यादा किसकी? ऊपर वालों की तो एनर्जी ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। ऊपर वालों की तो कभी एनर्जी ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जो इसी शेल पे आए या इससे भी नीचे आए, और किसी ऊपर वाले शेल से। नहीं समझा? सर ऊपर वालों की ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? मतलब जो डी लाइन है सर, वो भी तो 3 शेल तो क्रॉस कर रही है वो भी। अब मेरी बात सुन, जैसे मान ले कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है दूसरे से पहले शेल, सही ना? उसकी एनर्जी कैसे निकालेगा? 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये होगी कि नहीं? और मैंने कहा कोई एक आ रहा है 10वें से तीसरे पे, अच्छा 10वें से ठीक है सर, तीसरे समझ पे आ आ रहा गया। है, फिर ये गलती तो होनी नहीं चाहिए ना। समझ गए गलती? नहीं, यस सर। ये इजी था, टफ था क्वेश्चन? सर इजी था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर पता, थोड़ा सा और ब्रेन को घुमाना पड़ेगा तभी सही लगेगा। अब एक क्वेश्चन और रह गया ना। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन बोलना। Sir, a hydrogen-like atom in ground state absorbs n photons having the same energy, and it emits exactly n photons when electronic transition takes place. The energy of the हाँ ये absorbed क्वेश्चन भी photon बहुत may इजी be है। देखो बस ये गर्व गर्व खुल गया। कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है, वो एन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड स्टेट में, तो ऊपर गया, एंड एग्जैक्टली एमिट्स द सेम फोटोन, एंड एग्जैक्टली एमिट्स द सेम नंबर ऑफ, यानी एन फोटोन्स व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। तो तुम्हें बता रहा है एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्ब फोटोन में भी क्या उसकी है। हमें हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि पहले शेल से सेम फोटोन्स एमिट करना, सेम फोटोन जो इसने अब्सॉर्ब किया वही एमिट कर दे। वो कब होगा? जब वो पहले से दूसरे शेल पे जाए, यानी शेल का डिफरेंस ना हो। नहीं क्लियर है? ये सर ये क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? सेम फोटोन, तो यानी इसका मतलब पहले शेल से अगर दूसरे पे गया तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है हाइड्रोजन एटम के लिए। ये सर। तो अगर हीलियम प्लस होगा
तो इंटू जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 40.8 हो जाएगा। और अगर लिथियम 2 प्लस हुआ तो 10.2 इंटू 9 कर देंगे, ये आ जाएगा 91.8 शायद, सही ना, 91.8 आ जाएगा। और अगर बेरिलियम 3 प्लस हुआ तो इंटू 4 का स्क्वायर कर देंगे यानी इंटू 16 कर देंगे, 16 10 160 और ये कुछ आ जाएगा 161 पॉइंट या 1 जो भी है, ज़्यादा आ जाएगा काफी से, 162 के आसपास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर बोरॉन 4 प्लस हुआ तो इंटू 5 का स्क्वायर यानी इंटू 25 कर देंगे। नहीं क्लियर हुआ अभी सर? Yes, sir. तो आंसर देख कौन से मैच कर रहे हैं इसके लिए? दो Sir, मैच कर रहे थे 91.8 40.8 और और 40.8. 91.8। क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. अच्छा आप बता, अगर पेपर बहुत मुश्किल लगा है, पूछता था कि नहीं? Sir, 2-3 क्वेश्चन तो आराम से हो सकते थे। जैसे लास्ट के 2 इजी थे कि टफ थे? Sir, easy थे बहुत। तो मैं तभी कह रहा हूँ पेपर में जा रहा हूँ कि तुम्हारा ब्रेन एक बार चेक हो जाए। और ये अगर पुराने क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, जो बच्चे आईआईटी में निकले उन्होंने मार्क्स निकाले हैं, मतलब 35 नंबर तक, 30 से 40 नंबर के बीच में मार्क्स आए हैं उनके भी। पता करो कि नहीं? Yes, sir. तो तुम लोग ये पेपर करके ना जरूर भेज देना, नहीं तो फायदा नहीं होगा बिल्कुल। समझिए कि नहीं है? Yes, sir. सर मैं क्लास के बाद एक बार आपको कॉल कर ध्रुव, सकता हूँ? हाँ कर लियो। ध्रुव ध्रुवमणि, यस सर। ध्रुव तुमने किसी और नाम से भी एंटर किया अभी? नो सर, मैंने तो लैपटॉप से एक ही ज्वाइन कर रखा है बस। अच्छा, चलो ये अब एक बार हैंड से करना सिंसियरली, जिसको पेपर समझ आ गया। गर्व, प्रवीण, मुस्कान, जिसने पेपर दिया उन्हीं को समझ आएगा, सबको समझ नहीं आएगा ये। ध्रुव, पूर्वांश, गर्व, हिमांग, युविका, रिदम, डिम्पल, हर्षित, हरिंदर, नयन, कृष्णा। कृष्णा क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करता नाइट में? कृष्णा, सर कल छूट गए थे सर, कल छूट गए थे। तेरी पहले भी तू एक क्लासेस छोड़ देता, तू पहले भी क्लासेस मिस हुई है तेरी। हाँ सर मैं वो वीडियो देखूंगा सर, कल छूट गया था। नहीं तो छोड़ क्यों रहा है क्लासेस तू? नहीं सर लाइट चली गई थी सर, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। नीलांश, ये इन बच्चों को समझ नहीं आया बिल्कुल भी। आरुषि, भव्य, तो चलो छोड़ दो 10th में। ध्रुव, ध्वनि, हर्ष, आंसर देख के ट्राई करना। अब ये मैं पेपर से एक ही बार डिस्कस करूंगा, 10th वाले बच्चों को छोड़ दो। नवीन तेरे को समझ नहीं आया? नवीन, नवीन, चलो पेपर एक बार ट्राई कर लेना, खुद सर ट्राई कर लेना कल। हाँ बोल कर। सर आप वेंसडे को जीओसी लोगे या फिर आईयूपीएससी? जीओसी, अब जीओसी स्टार्ट होगा बैठने से। ओके सर। और दूसरा, कल से पता है तुम्हें, कल से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन करा दी है पूरी, बस मैंने 4 छोड़े, 5 6 छोड़े हुए हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन को, ट्राई कर रहा है तुम्हें, ध्यान है कि नहीं है? मैंने 5 या 6 नाम छोड़े हुए हैं। जी उसके लेक्चर्स लेने हैं दोबारा बोलना। सर, जीओसी के लेक्चर्स लेने हैं। किसी को करना हो, करना चाहता है तो कर ले बस। और सितंबर के बाद, सितंबर मतलब जैसे 5 या 10, तब तुम्हारा क्या कहते हैं टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो परफॉर्म करेगा वही आगे, और नहीं करेगा नहीं तो नहीं करोगे। तो इसलिए बहुत ढंग से पढ़ाई करना। महीना है तुम्हारे पास अभी लगभग, उसको कर लेना काम को। और दूसरा ये, मैंने 6 कंपाउंड 112 तक कराए थे तुम्हें, 6 कंपाउंड छोड़े हुए हैं, वो किए हैं किसी ने? सर अच्छे वो जो पी ब्लॉक के एंड में वो वाले जो न्यूली डिस्कवर्ड है हाँ, या पी वो पी उसमें ब्लॉक के लास्ट, पी ब्लॉक के लास्ट में, पी ब्लॉक के लास्ट में।
किसी ने नहीं किया तुम्हें से? गर्म? नहीं सर, अभी नहीं किए, कर लूंगा आज। तो करेंगे, लेकिन सर ट्राई कर सकते हैं मतलब अभी बताने की। एलिमेंट का भी हाँ मुझे नाम बोल नहीं पता, बोल जरा। सिर्फ हाँ एलिमेंट बोल, के वाले नाम नहीं पता। हाँ बोल कुछ नहीं। दिमाग बोल, पहला क्या है जो 6 एलिमेंट्स है लास्ट? 113 से 118 तक। अच्छा, का नाम नहीं पता, 2 मिनट के लिए। सिंपल बोल दे। सिंपल भी नहीं पता है? सर रेडॉन, सर पहला NH है सर। दोबारा बोल। सर NH है ना पहला, NH। नियोनियम, हाँ। हाँ सर, उसका होगा सर रेडॉन, फिर नहीं होगा नहीं, एफएल। सेवन। एफएल, फ्लोरोवियम। फ्लोरोवियम पहले, अच्छा नियोनियम, फ्लोरोबियम। फ्लोरोवियम, फिर अच्छा वो सारे वन आप लिस्ट पूछ रहे हो सर? सर वो है NH है, हाँ फिर FL है सर, उसके बाद यहाँ पे हाँ MC, फिर एमसी। सर L। हाँ सर एमसी है कि LV। एम, एक बार चेक कर ले। एलवी सही है। सर मैंने MC लिखा हुआ सर, मैंने एक वो अलग से पीरियोडिक टेबल बना लिया था उसमें, हाँ हाँ, फिर उसमें इसके मैंने बाद, सर फिर हाँ इसके TS। बाद दो और है। हाँ, सर TS और OG। फिर ओजी। टीएस के बाद ओजी। ये 6 एलिमेंट्स हैं 113 से लेकर 118 तक। 113 से 118 तक ये 6 एलिमेंट्स और हैं। ये 18 ग्रुप है, ये 13 ग्रुप है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये कर लेना जरूर। नियोनियम, फ्लोरोवियम, मॉस्कोवोरियम, लिवरपोरियम, टेनिसीन। टेनिसीन सही ना? टेनिसीन स्पेलिंग देख लेना जरूर, TENNESSINE। टेनिसीन ऐसे करके, टेनिसीन। और ऑर्गेनिसीन, ऑर्गेनेसीन, ऑर्गेनेसीन। तो ये 6 एलिमेंट नए हैं जो कर लेना जरूर। नियोनियम, फ्लोरोवियम, मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम, लिवरपोरियम, टेनिसीन, ऑर्गेनेसीन, ऑर्गेनेसीन। ये 6 एलिमेंट्स हैं। ये मैंने वैसे ही बना दिया इसका, जैसे नन्हे फूल, मॉस्को लाइव, टेंशन ओजी। नन्हे फूल, मॉस्को लाइव, टेंशन ओजी। करना है तो कर लेना, कोई पता नहीं है कि क्या पता ये आ जाए कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चन, सही ना? 113 से 118 तक। और अच्छा टोटल जो वेट जाता है, दोबारा बोले। डिस्कवर हुए कब एग्जैक्टली? मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहा है हिमांशु। अच्छा ये एग्जैक्टली कब डिस्कवर हो सकता, मतलब कितने साल पहले? ये ऐसा, ये 3-4 साल के अंदर, 3-4 साल के अंदर, लास्ट 5 साल है ना, इसके आसपास में। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो इसलिए पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते। 118 एलिमेंट्स है। और टोटल जो मास जाता है ना, जैसे लास्ट वाला है, इसका मास जो जाता है 295 के आसपास का, यानी 300 से कम मास है सबके। 300 से सारे एलिमेंट्स की कम मास है। ये 250 के आसपास से स्टार्ट होता है और 300 के आसपास तक जाता है, 113 से 118 तक। तो ये कर लेना जरूर। मैंने क्या बोला? नन्हे फूल, मॉस्को लाइव, टेंशन ओजी, नियोनियम, फ्लोरोवियम, मॉस्कोवियम, लिवरपोरियम, टेनिसीन, ऑर्गेनिसीन। ये 6 एलिमेंट्स और कर लेना, सही ना? कल मैं आगे एटॉमिक रेडियाई से स्टार्ट कर दूंगा काम। एटॉमिक रेडियाई से सर कल ये काम स्टार्ट हो जाएगा। बोल शरद। सर ये OG वाला है जिसमें नोबल गैस में आएगा। हाँ, नोबल गैस में आएगा। जब 118 बोल दिया तू, पता वही रिपीट करता है। मैंने तो बहुत बार बोला शरद, 118 मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, 118 है तो नोबल गैस में आएगा। लास्ट के 2 डिजिट डिसाइड करते हैं। 113 तो 13वां ग्रुप होगा, 113 तो 13वां ग्रुप होगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये शरद? यस सर। चलो, वेडनेसडे का काम जरूर कर लेना, वो काम सारा करके आना, उसको मिस नहीं करना है। और कल पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा। कल पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा, इससे पढ़ के रख सकते हो तो पढ़ के रखना।